Hello students, welcome to my channel Learning Aptitude. This is the third lecture of our series of Historical Literature of English series. And today in this video I am going to tell you all about Anglo-Saxons. So stay connected with me till the end of the lecture. In this video we are going to cover who are Anglo-Saxons, from where they come, works of Anglo-Saxons, poetry of Anglo-Saxons, great pioneers of English prose, about their poetry, how they settled, and 5 principles of their life and historical background. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि एंग्लो-सैक्सन्स कौन थे, तो जो अर्लीस्ट फेज था इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टार्ट हुआ एंग्लो-सैक्सन्स के लिटरेचर से। बेसिकली ये एंसेस्टर कहलाते हैं इंग्लिश रेस के, इससे बहुत पहले कि उन्होंने ब्रिटिश को ऑक्यूपाई किया। इंग्लिश जो थी वो उनकी कॉमन टंग थी उनके ट्राइब्स की। देयर ट्राइब्स आर बेसिकली फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव। और वो कुछ सॉन्ग्स गाते थे अपने कुछ फीस्ट्स पे, जैसे बैटल्स के बारे में, गॉड्स के बारे में और स्पेशली एंसेस्ट्रल हीरोज़ के बारे में। ये उनके वही सॉन्ग्स थे जो कि रिलीजन के बारे में, जंगों के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में होते थे, जिन्होंने कि इंग्लिश पोइट्री की बुनियाद रखी थी इंग्लैंड में। इससे पहले कि उन्होंने ब्रिटेन को ऑक्यूपाइड किया, वो रहते थे डेनमार्क और स्वीडन के साहिल पे। और जो लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया बेसिकली उसे इंग्लैंड कहते हैं। ये ट्राइब्स स्वीडन और डेनमार्क के साहिल पर रहते थे इंग्लैंड आने से पहले। अगर इनके वर्क्स के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि बहुत सी जो इनकी पोइट्री थी वो तो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स थे जो कि बच गए थे, जिनमें से कुछ ये हैं द विडसिथ, द वॉल्डियर, उसके अलावा द कंप्लेंट ऑफ ड्योर एंड ब्योवल्फ। तो स्टूडेंट्स जो इनकी पोइट्री थी वो तो वैसे ही डिफरेंट थी बाकी नेक्स्ट पीरियड से, जैसे कि मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, बल्कि इनकी पोइट्री जो थी ना वो डील करती थी ट्रेडिशंस के साथ, मतलब ट्रेडिशन के बारे में डील करती थी, ओल्डर वर्ल्ड के, देयर एंसेस्टर्स के बारे में। और इसके अलावा इट ब्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड एंड स्टॉर्म। और उनकी जो पोइट्री थी वो स्टर्न और पैशनेट पीपल के बारे में थी, और उनका जो कंसर्न था वो लाइफ के साथ का था। उनके थीम्स जो थे वो लाइफ पे बेस करते थे। एंग्लो सैक्सन्स का जो पीरियड है वो वैसे भी बिगिनिंग कहलाता है प्रोज राइटिंग की। जो ग्रेट सक्सेसर थे उस टाइम के एंग्लो सैक्सन प्रोज के, वो 2 ग्रेट पायोनियर्स थे। एक तो एल्फ्रेड द ग्रेट जो कि ग्लोरियस किंग था वेसेक्स का, और उसके अलावा एक और जिसने ट्रांसलेट किया अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स को, वो था एल्फ्रिक द प्रीस्ट, जिसने जो सरमन्स को शॉर्ट पोइटिक प्रोज में ट्रांसलेट किया। तो ये 2 ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स थे उस टाइम के। अब बात की जाए कि वो कैसे वहाँ पे सेटल हुए, तो वो मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी एंड बाय 670 जो है इंग्लैंड आए और उन्होंने ऑक्यूपाई किया होल कंट्री को। उन रोमन्स की तरह नहीं जो कि कनकरर्स की तरह आए और वहाँ से चले गए। इनके ट्राइब्स यहाँ पे परमानेंट सेटल हो गए। जो एंग्लो सैक्सन्स का किंग था उस वक्त एल्फ्रेड द ग्रेट, वो प्रोमिनेंट फिगर था और उसने रूल किया 1066 तक। तो एंग्लो सैक्सन्स और ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था इंग्लिश लिटरेचर में वो एक्सटेंड किया 670 AD से 1100 AD तक। ये पॉइंट जो है नोट कर लें। और उनके अपनी लाइफ स्पेंड करने के कुछ प्रिंसिपल्स भी थे जो कि थे लव एंड पर्सनल फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, नेचर को पसंद करते थे, रिलीजियस थे, लव फॉर वुमनहुड मतलब औरतों को भी पसंद करते थे, और स्ट्रगल ऑफ ग्लोरी मतलब उन्हें लड़ना और स्ट्रगल करना पसंद था। अब अगर एक क्विक सा ओवरव्यू लिया जाए तो पिक्ट्स थे जो कि अटैक कर रहे थे केल्ट्स पे। केल्ट्स बेसिकली ब्रिटन्स को कहा जाता था। उन्होंने फिर इनवाइट किया रोमन्स को कि वो आएँ और उनकी हेल्प करें। तब वो ऑनरस एक किंग था, उसकी सरबराही में थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन से फिर बाद में विड्रा कर लिया रोम की तरफ वापस। तो फिर इन केल्ट्स ने जो कि ब्रिटन्स थे उन्होंने हेल्प के लिए इनवाइट किया इंग्लैंड में एंग्लस को, सैक्सन्स को, ज्यूट्स को, जिनकी लैंग्वेज तो थी वो इंग्लिश थी। उसके बाद ये डिवाइड हो गए, इन्होंने मतलब ब्रिटेन को डिवाइड कर दिया 7 पार्ट्स में, जिनमें कुछ वेसेक्स, एसेक्स और बहुत से ऐसे ही 7 जो थे पार्ट्स थे, जिसमें वेसेक्स जो था वो मोस्ट पावरफुल था।
आई होप सो कि अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे वो आए और कैसे सेटल हुए। इनके 4 फेमस मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो कि एक्स्टर बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सली बुक और नोवेल कोडेक्स थे। बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स वो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि हाथ से लिखे गए हों। और अगर हम देखें कि उनके क्या वर्क्स थे उस वक़्त, तो वो हीरोइक पोइम्स लिखते थे, रिलीजियस पोइम्स लिखते थे, पर्सनल पोइम्स लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे, लव पोइम लिखते थे, रिडल्स लिखते थे, रिडल्स जिनको पहेलियाँ कहा जाता है, और सरमन्स लिखते थे। और इनके जो फेमस राइटर्स थे वो थे साइनी वुल्फ, कॉर्डन, बीट एंड एल्फर्ड द ग्रेट। ये चीज़ें रिमेंबर करने की हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने के हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो क्लासिकल और रोमांटिसिज्म पे था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप उसको समझना चाहते हैं। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी थैंक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।